द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा, यदि तुम मुझे धर्मराज को मारने के लिए कहते तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन तुमने कहा है कि उन्हें मारना नहीं बल्कि जीवित पकड़कर ले आना है, ऐसा क्यों? इसके जवाब में दुर्योधन बोला, यदि धर्मराज को मार दिया गया तो कृष्ण, अर्जुन और भीम मिलकर एक ही दिन में कौरवों का नाश कर देंगे। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता, लेकिन अगर धर्मराज को बंदी बना लिया गया तब राजा बंदी हो चुका है कहकर वह स्वयं अपनी हार स्वीकार करेगा। एक बार धर्मराज ने मैं हार गया कह दिया तो पांडव कभी भी उनके वचन का उल्लंघन नहीं करेंगे, वे भी हार मान लेंगे और फिर उन्हें जीवन भर मेरे चरणों में दास बने रहना होगा। बस मुझे यही चाहिए। दुर्योधन की ये बातें सुनकर द्रोणाचार्य चकित रह गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने वचन दिया है तो उसे निभाऊंगा, और वहां से चले गए। अगला दिन हुआ। युद्ध का 11वां दिन शुरू हो गया। द्रोणाचार्य ने शकट व्यूह रचा और पांडवों ने क्रौंच व्यूह। दोनों ओर से भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। समान ताकत वाले योद्धा आमने सामने थे। शल्य भीम के साथ लड़ रहा था। पांडव पक्ष में एक वीर अर्जुन से भी अधिक प्रचंडता के साथ युद्ध कर रहा था, वह था अभिमन्यु। और कौरवों की ओर एक और महावीर युद्ध कर रहा था, वह था अश्वत्थामा। युद्ध भूमि में कोई किसी से पीछे नहीं था। शाम तक दोनों पक्षों ने बराबर की टक्कर दी, न कोई जीता न कोई हारा। उसी दिन दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, कल त्रिगर्त लोग अर्जुन को उकसाकर उसे युद्ध भूमि से दूर ले जाएंगे। वे अर्जुन को धर्मराज से दूर करके उलझाए रखेंगे। उसी समय मैं आपको संकेत दूंगा, तब आप धर्मराज को बंदी बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, यदि तुम अर्जुन को वहां से हटा दो तो मैं अकेले दम पर धर्मराज को बंदी बना लूंगा। यह बात गुप्तचरों के माध्यम से अर्जुन को पता चल गई। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, कल चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बड़े भाई की रक्षा करनी है। इस चिंता और अगले दिन के युद्ध प्रबंधों के बीच वह रात बीत गई। 12वां दिन आया और युद्ध फिर शुरू हो गया। अर्जुन धर्मराज के पास ही रहकर उनकी सुरक्षा कर रहा था ताकि कोई भी उनके पास न पहुंच पाए। तभी त्रिगर्तों की सेना अर्जुन के पास आ पहुंची। उनमें से एक बाहर आकर व्यंग्य से हंसते हुए बोला, अरे अर्जुन, क्या तुम्हारा धर्मराज कोई बच्चा है जो तुम इस तरह उससे चिपके हुए हो? उसकी हंसी अचानक थम गई क्योंकि अर्जुन का बाण सीधा उसके मुंह में जा धंसा। फिर त्रिगर्तों में से दूसरे ने आकर कहा, अर्जुन, क्या तुम अपने भाई को गोद में उठाकर दूध पिलाओगे? इस बार उसका सिर उड़ा दिया गया। एक एक करके वे मर रहे थे, फिर भी एक के बाद एक आकर अर्जुन को भड़काने वाले तानों से उकसाते जा रहे थे। अर्जुन को क्रोध तो आ रहा था, लेकिन वह अपना धैर्य नहीं खो रहा था, मगर धर्मराज के खून में उबाल आ रहा था। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, वे तुम्हारा इस तरह अपमान कर रहे हैं और तुम मौन खड़े हो? जाओ, जाकर उनका अंत कर दो। अर्जुन ने उत्तर दिया, भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इस पर धर्मराज ने आज्ञा दी, अर्जुन, जाओ, त्रिगर्तों का समूल नाश कराओ, एक भी जीवित न बचे, यह मेरा आदेश है। धर्मराज के कठोर वचन सुन अर्जुन के पास कोई उपाय न रहा। उसने कहा, मैं गिर जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा। मैं आपके पास सिंहसेन, व्यागदत्त और इस पराक्रमी वीर सत्यजित को आपकी रक्षा के लिए छोड़ रहा हूँ। यदि द्रोणाचार्य आएं और इन तीनों को मार दें तो आपको उनसे लड़ने की कोशिश किए बगैर बिना पीछे मुड़े अपना जीवन बचाते हुए तुरंत दूर भाग जाना होगा। मुझे यह वचन दीजिए। धर्मराज ने कहा, यदि वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा तो मैं ऐसा ही करूंगा। अर्जुन मन से यह सब नहीं चाहता था, लेकिन भाई के आदेश से उसे त्रिगर्तों से लड़ने जाना पड़ा। उधर त्रिगर्त इतने तेज भाग रहे थे कि अर्जुन उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। वह उनका पीछा करता हुआ बहुत दूर निकल गया। अब अर्जुन धर्मराज की आंखों से ओझल हो चुका था और त्रिगर्तों के साथ कहीं दूर युद्ध में उलझा था। इसी समय दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सूचना दी कि अर्जुन अब धर्मराज के पास नहीं है। द्रोणाचार्य तुरंत पूरी सेना लेकर निकल पड़े और बोले, देखता हूँ आज धर्मराज को बालों से पकड़कर घसीटते हुए लाकर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। अर्जुन ने धर्मराज की रक्षा के लिए विशेष रूप से व्याघदत्त, सिंहसेन और वीर सत्यजित को तैनात किया था। द्रोणाचार्य के आते ही व्याघदत्त और सिंहसेन ने उन पर बाण चलाना चाहा, लेकिन उनका एक भी बाण द्रोण को छू भी नहीं पाया। जवाब में द्रोणाचार्य के 2 बाण सीधे उनके हृदय में धंस गए और वहीं वे दोनों ढेर हो गए। अब मैदान में उतरे सत्यजित। वे महावीर थे, पर द्रोणाचार्य के सामने उनका पराक्रम भी थोड़ा पड़ गया। कुछ समय के लिए ही वे द्रोणाचार्य को रोक सके। द्रोणाचार्य ने हंसकर कहा, अरे तुम मेरे सामने क्या हो? फिर उन्होंने अर्धचंद्र के आकार वाला एक बाण धनुष पर चढ़ाकर चलाया, जो सीधे सत्यजित की गर्दन पर लगा
और उसका सिर कटकर गिर पड़ा। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई-बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। उधर धर्मराज को समझ में आ गया कि अब उन्हें द्रोणाचार्य से बचना होगा, जैसा अर्जुन ने पहले ही चेताया था। अर्जुन ने कहा था, यदि सत्यजित मारा जाए तो बिना पीछे मुड़े भाग जाना। लेकिन धर्मराज को यह कायरता लग रही थी, इसलिए उन्होंने द्रोणाचार्य से लड़ने के लिए अपना धनुष चढ़ाना चाहा। वे बाण छोड़ते उससे पहले ही द्रोणाचार्य ने अपने बाण से उनका धनुष तोड़ दिया। धर्मराज ने पास पड़ा दूसरा धनुष उठाया, द्रोणाचार्य ने उसे भी तोड़ दिया। अब धर्मराज को अर्जुन के कहने का अर्थ समझ में आया। कोई चारा न देख उन्होंने रथ मोड़ा और द्रोणाचार्य से दूर भागने लगे, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें यह मौका भी न दिया। एक अस्त्र चलाकर उन्होंने धर्मराज के रथ का पहिया तोड़ दिया। मजबूर होकर धर्मराज रथ से उतरकर पैदल ही युद्ध भूमि में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। द्रोणाचार्य अपने रथ पर थोड़ी दूर ही थे और तेजी से धर्मराज की ओर बढ़ रहे थे। पांडव सेना में से कोई भी उनकी सहायता को आगे नहीं आ पा रहा था, क्योंकि द्रोणाचार्य उनके पास आते ही बाणों की बारिश कर देते थे। सब सिर्फ मौन होकर बड़ी बेबसी से धर्मराज को भागते देख रहे थे। धर्मराज थककर चूर हो चुके थे, फिर भी जान बचाने को दौड़ रहे थे। द्रोणाचार्य का रथ महज 300 कदम की दूरी पर था। सब मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि अब तो कोई चमत्कार ही धर्मराज को बचा सकता है। ठीक उसी समय द्रोणाचार्य और धर्मराज के बीच बिजली सी गति से एक रथ आकर खड़ा हो गया। उसके तेज आगमन से द्रोणाचार्य के घोड़े भयभीत होकर रुक गए। सामने जो रथ खड़ा था उसके घोड़े भी जोर जोर से सांस छोड़ रहे थे, जिसकी गर्जना से द्रोणाचार्य के घोड़े पीछे हटने लगे। सबने देखा, रथ हाँक रहे थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और रथ में विराजमान वह महावीर कौन था? पांडव सेना का महान योद्धा, इंद्र का पुत्र, युद्ध विद्या में अद्वितीय, द्रोणाचार्य का ही शिष्य, वह था अर्जुन। अर्जुन को देखते ही पांडव सेना के सब योद्धा जोर से ललकार उठे। अब तक द्रोणाचार्य को लगता था कि उनका कोई सामना नहीं कर सकता, पर अर्जुन की आंखों में आज न तो भय था, न भक्ति, न सम्मान। वहां सिर्फ द्रोण के प्रति प्रचंड क्रोध झलक रहा था। अर्जुन का वह रौद्र रूप देखकर द्रोणाचार्य के दिल में कंप होने लगा। उन्हें समझ में आ गया, आज मेरा अंत निश्चित है। उन्होंने धीमे स्वर में सारथी से कहा, रथ पीछे मोड़ो। सारथी ने पूछा, आचार्य आपने क्या कहा? ठीक से सुनाई नहीं दिया। उसी क्षण अर्जुन ने गांडीव उठाकर द्रोणाचार्य की ओर तान दिया। घबराकर द्रोणाचार्य ने जोर से चिल्लाकर कहा, जान बचानी है, जल्दी रथ मोड़ो। सारथी ने तुरंत रथ पीछे घुमाया और पूरी रफ्तार से भागने लगा। युधिष्ठिर को कैद करने निकला वह द्रोणाचार्य, जिसकी सदा विजयी होने की छवि थी, अब सिर झुकाकर रथ में छिपा जा रहा था। कृष्ण ने अपना रथ तेजी से द्रोण के पीछे दौड़ाया और अर्जुन लगातार तीरों की बौछार कर रहे थे। द्रोणाचार्य एक भी तीर छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वे बस सिर और शरीर को बचाने की कोशिश में थे। जो लोग कुछ क्षण पहले तक सोच रहे थे कि आज धर्मराज का अंत हो जाएगा, वही लोग अब देखने लगे कि आज तो द्रोणाचार्य का अंत निकट है। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।